आज हम लोग बिहार स्पेशल की इस सीरीज में बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में सीखेंगे विथ मैप। ठीक है, तो मैप के अनुसार हम लोग सीखेंगे कि बिहार की भूगर्भिक संरचना में कितने प्रकार के चट्टाने हैं और वो बिहार के मैप में यानी कि किस क्षेत्र पर लोकेटेड है उसके अनुसार डिटेल इसका जो है, जो भी हम लोग चट्टाने के बारे में पढ़ेंगे उसका डिटेल जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बिहार की भूगर्भिक संरचना में आपको 4 प्रकार के चट्टानों के बारे में मिलेगा जानकारी। ठीक है, पहला आपका है कि आर्कियन युग की चट्टाने, दूसरा है विंध्यन युग की चट्टाने और तीसरा है टर्शियरी चट्टाने, चौथा है क्वार्टिनरी चट्टाने। आपको बता दें कि ये जो आपको आर्कियन युग की चट्टाने हैं इसको सबसे प्राचीनतम चट्टानों में से एक काउंट किया जाता है, यानी कि ये जो है ना सबसे ओल्ड है, ये सबसे ओल्ड है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीनतम चट्टानों कौन सा है तो वो होगा आपका आर्कियन युग। और वहीं पे अगर क्वार्टिनरी की बात करें तो ये सबसे न्यूनतम होगा, यानी कि ये सबसे नया चट्टान अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा है तो वो आपका क्वार्टिनरी होगा। जबकि जो आर्कियन युग की चट्टाने हैं वो सबसे प्राचीनतम चट्टानों में से एक है। ठीक है, सबसे सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि आर्कियन युग का, तो आर्कियन युग दो प्रकार के, जो आर्कियन युग के जो चट्टाने हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आर्कियन क्रम के होते हैं और दूसरा धारवाड़ समूह होते हैं। ठीक है, तो ये जो धारवाड़ है इसको हम लोग मैप में देखेंगे कि ये जो चट्टाने हैं कौन सा एरिया में पाया जाता है, तो मैप के अनुसार हम लोग इसको देखते हैं। चलिए धारवाड़, अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज और कि यहाँ पे जो पहला हम लोग अभी बात की है कि धारवाड़ चट्टाने ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये मैप में आप देखिएगा कि दक्षिण पूर्व बिहार में पाया जाता है। तो आप देखिएगा मैप जब कभी भी हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसे ही डिवाइड करते हैं, ये हमारा हो जाएगा साउथ, है ना, और ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा वेस्ट, वेस्ट के तरफ, और ये हमारा हो जाएगा ईस्ट, है ना। ये हम लोग मैप पढ़ते हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे में साउथ, और राइट हैंड साइड में ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो धारवाड़ चट्टाने हैं ये दक्षिण पूर्व बिहार में पाया जाता है, यानी कि देखिए ये है हमारा दक्षिण, और पूर्व के तरफ अगर देखेंगे तो ये हमारा एरिया है, ये वाला इलाका में पाया जाता है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे साउथ ईस्ट, है ना, साउथ ईस्ट। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दक्षिण पूर्व जो बिहार है जैसे कि मुंगेर, जमुई और नवादा, तो यहाँ पे देखिएगा एक तो नवादा ये हो गया, उसके बाद जमुई और ये मुंगेर, तो ये जो इलाका है ना यहाँ पे ये धारवाड़ के चट्टाने पाया जाता है आपका, है ना, धारवाड़, इसे याद कर लीजिएगा। ये जो धारवाड़ है ये चट्टाने यहाँ पे पाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, कौन सा इलाका है आपका, जमुई, नवादा और मुंगेर वाला जो इलाका है, यानी कि बिहार का साउथ और ईस्ट वाले जो क्षेत्र है, रीजन है, यहाँ पे ये चट्टाने आपको मिलती है। और सबसे प्राचीनतम, बार बार हम बता रहे हैं कि सबसे प्राचीनतम जो चट्टाने हैं वो आपका कहाँ पे है, वो है धारवाड़ की चट्टाने, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि ये आपका चट्टानों का एक प्रकार है। ठीक है, जमुई, नवादा और मुंगेर में। ठीक है, चलिए उसके बाद आर्कियन युग का चट्टाने। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा जो प्रकार का जो चट्टाने है वो है आपका विंध्यन चट्टाने। ठीक है, ये दूसरा प्रकार का चट्टाने है जिसको विंध्यन चट्टाने बात किए गए हैं। ये कहाँ पे मिलता है, ये मैप के अनुसार हम लोग समझ लेते हैं कि ये कहाँ पे मिलता है, बिहार के दक्षिण पश्चिम बिहार में, है ना। तो दक्षिण पश्चिम, ये देखिए फिर से हम लोग यहाँ पे आते हैं मैप में, तो ये हमारा हो गया नॉर्थ, ठीक है, ये हमारा हो गया साउथ, है ना, और यहाँ पे ये हमारा हो गया वेस्ट। ठीक है, ये वेस्ट हो गया, ठीक है, और ये हमारा ईस्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देखिएगा लोकेशन को समझिए, लोकेशन बोल रहा है दक्षिण पश्चिम, तो आप अगर इसको मैप को ऐसे डिवाइड करेंगे और इधर से, तो आप यहाँ पे देखिएगा ये हमारा साउथ हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया, तो ये वाला लोकेशन जो है ये हमारा हो जाएगा साउथ वेस्ट का, है ना, साउथ वेस्ट का ये हमारा लोकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि विंध्यन जो श्रेणी के जो चट्टाने हैं वो कहाँ पे पाई जाती है, बिहार के दक्षिण पश्चिम रीजन में, जो कि आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कैमूर में पाया जाता है। तो आप देखिएगा कैमूर यहाँ पे स्थित है, और साथ ही साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि सोन नदी घाटी में भी ये मिलता है। तो सोन नदी घाटी, आप देखिएगा नदी तंत्र के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो सोन नदी घाटी है यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला, है ना, तो ये रोहतास जो है ना, रोहतास से भी होके इस इलाका में ये वाला जो है विंध्यन चट्टाने ये पाई जाती है। तो कैमूर
और रोहतास प्रमुखतः ये विंध्यन चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। तो कौन सा लोकेशन में, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा लोकेशन में ये विंध्यन चट्टानें पाई जाती है, कौन कौन से जिले में, अगर जिला पूछ दे तो आप रोहतास और कैमूर मारेंगे। प्रमुखतः कैमूर है, लेकिन उसके साथ साथ जो सोन नदी है वो रोहतास से होके गुजरते, तो रोहतास वाला क्षेत्र भी जो है वो इसमें आएगा, है ना, कि विंध्यन चट्टानें। उसके बाद हम लोग तीसरा जो बात करते हैं, तीसरा वो है टर्शियरी चट्टानें, है ना। तो ये जो टर्शियरी चट्टानें हैं, ये बिहार का मैप में ये देख लेते हैं कि ये कहां पे है, कौन सा लोकेशन में ये पाया जाता है। ठीक है, तो जो टर्शियरी चट्टानें हैं, फिर से हम लोग मैप को देख लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। ठीक है, मैप को तो इसी प्रकार से पढ़ते हैं। तो क्योंकि ये मैप हम लोग बार बार क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि आप सीख जाएंगे कि हाँ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हम लोग कैसे पढ़ते हैं इसको, है ना। तो ये हमारा वेस्ट हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो पश्चिम चंपारण है या सोमेश्वर की पहाड़ी, तो आप देखिएगा सबसे पहले ये नॉर्थ हो गया और उसके बाद यहाँ पे ये वेस्ट हो गया, है ना, कि नॉर्थ और वेस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट में ये वाला लोकेशन पड़ता है, जो कि आपको पश्चिम चंपारण यहाँ देखने को मिल रहा है। और यही पश्चिम चंपारण में इस इलाका में आपको सोमेश्वर की पहाड़ी देखने को मिलता है ना। यहीं पे आपको सोमेश्वर की पहाड़ी भी मिलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी और पश्चिमी चंपारण में ये जो टर्शियरी चट्टानें हैं यहाँ पे पाई जाती है। अगर आपको विशेष करके जिला पूछ दिया जाए तो पश्चिमी चंपारण जो है वो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो आप देखेंगे नेपाल का जो बॉर्डर इलाका है, यहाँ पे ये सारा चीज विंध्यन रेंज है, विंध्याचल है ना, विंध्या रेंज, ये आपको यहाँ पे मिलता है। इसीलिए सोमेश्वर की पहाड़ी और पश्चिमी चंपारण के पास ये सारे चीज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये पश्चिमी चंपारण आपको पहले भी हम बताए थे कि नेपाल के साथ जो है वो 7 जिले जो है बिहार के लगते हैं नेपाल के साथ, जिसमें से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज था, है ना। और अगर बात किया जाए कि पश्चिमी चंपारण की बॉर्डर जो है वो यूपी के साथ भी इधर में लगता है और इधर नेपाल के साथ भी लगता है। तो पश्चिमी चंपारण सबसे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए किशनगंज जो है वो आपका नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है ना। तो ये भी था। उसके साथ साथ हम लोग बताए थे कि बॉर्डर कितना वेस्ट बंगाल के साथ कितने बॉर्डर शेयर करते हैं बिहार के, तो 3 बॉर्डर है, वो 3 डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार वेस्ट बंगाल के साथ बिहार का बॉर्डर सीमा साझा करता है। और झारखंड के साथ टोटल 8 जिला है, जिसमें से वो डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड के साथ बिहार का बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 जिले जो है वो आपका बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग देखिए टर्शियरी चट्टाने के बारे में पढ़े कि ये पश्चिमी चंपारण और सोमेश्वर की पहाड़ी में यह पाया जाता है। लास्ट जो है आपका वो है क्वार्टिनरी चट्टाने। तो लास्ट जो क्वार्टिनरी चट्टाने हैं वो बिहार का मैदानी भाग में पाया जाता है, यानी कि इधर में ये साइड में आपको बिहार का जो भी मैदानी भाग है उस इलाका में पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो हमारा ये पसंद आता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इसका जो डिटेल है कि हाँ, टर्शियरी चट्टाने और जो भी क्वार्टिनरी चट्टाने हैं, ये सबसे नवीनतम चट्टाने में से एक आता है। सबसे नवीनतम अगर हम लोग बोलेंगे तो ये है। ठीक है, नवीनतम चट्टाने ये इसको कहा जाता है ना, नवीनतम चट्टाने। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। आई होप आपको सारे वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।